भाईचारा निभाना है तो इस रमजान के महीने पर ये शपथ ले और अल्लाह का सौगंध खाए और कहे कि आज के बाद हम किसी नेता के बहकावे में आकर पत्थरबाजी नहीं करेंगे। आज के बाद हम कभी गणेश पंडाल में जाकर के गणेश प्रतिमा को खंडित नहीं करेंगे। आज के बाद कभी भी हिंदुओं के देवी देवताओं के साथ मजाक नहीं करेंगे। तब हम इनके साथ कुछ भी कोऑपरेट कर सकते हैं, वरना इन जिहादी कौम को समझा दीजिए कि अगर ये रामनवमी पर पत्थर चलाएंगे तो हम इस बार मुहर्रम में इसके तजिया को गजिया बना देंगे। फिर देखते हैं कौन फतवा जारी करने वाला पैदा हुआ है भारत में, देखते हैं। किसी के बाप के अंदर हिम्मत है वो हिंदुओं का त्योहार रोक दे। आपके पीछे जहर उगलने का कारण भी आप ही लोग हो। सबसे बड़े सांप आप हो कि जिस थाली में आपने खाया, जिस भारत में हिंदुओं ने आपको निवास स्थान दिया, उसी भारत में हिंदुओं को अपने खाने का डंक मारने का काम किया है। हर देश में एक मुसलमान फैक्टर कॉमन क्यों आता है, चाहे वो आतंकवाद हो जाए, चाहे वो दंगा फसाद हो जाए। भारत की बात करिए ना, बाहर की बात क्यों कर रहे हैं? मुसलमान हमारे भारत में बने थे क्या? मातृभूमि या भारत को मानते हैं वो भाई? किस बात की मातृभूमि? वो अपनी माँ को माँ नहीं मानते तो किस बात की मातृभूमि मान ली? उनको ये नहीं पता मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, हलाला से पैदा हुआ हूँ या अपने असली बाप से पैदा हूँ, पहले पता तो करें। उनके बाप को आप 2 थप्पड़ मार दोगे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बाबर को, अकबर को, औरंगजेब को बोल दोगे तो जान देने के लिए तैयार हो। आप कह रहे हो कि विदेश की बात हम क्यों करें, हम काबा की बात क्यों करें? तो आप सरकार से सवाल क्यों नहीं करते कि काबा जाने वाले लोगों को सब्सिडी भारत के फंड से क्यों मिलता है? जब तक इनका आर्थिक बहिष्कार नहीं होगा तो इनके घर पत्थरबाज पैदा होते रहे और ये लगातार पत्थरबाजी करते हैं। पत्रकार महोदय, हमारा होली क्या है? हमारा होली बुराई पर अच्छाई की जीत है। हमारा होली प्रहलाद जैसे भक्तों का भगवान के प्रति विश्वास दिखाता है। हमारा होली ये नहीं दिखाता है कि थूकने मुतने वालों से जाके सामान ले लो, जूस पी लो। तो इस थूकने मुतने वालों का हम बहिष्कार कल भी करते थे, हम आज भी करते हैं और आजीवन करते रहेंगे। पहले राम को जान बना लेते हो और फिर राम को ही बहिष्कार करते हो, मूर्ति को विखंडित करते हो, मूर्तियों को तोड़ते हो, थूक करके दूध जूस पिलाओगे, मूत करके जूस पिलाओगे, फूल पे थूकोगे, कपड़े पे थूकोगे, चुन्नी पे थूकोगे। तो हम तो श्रद्धा से जाते हैं। खान सर जिहादी है। एक खास मजहब के लोगों को जो है कुंभ, वृंदावन, अयोध्या, काशी में नहीं जाना चाहिए, इससे देश की क्षति हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट, मैं हूं आपके साथ पवन। मुसलमानों का जो त्यौहार है, रमज़ान का पर्व, वो शुरू हो चुका है और रमज़ान के पर्व के दौरान मुसलमानों की तरफ से एक निवेदन किया गया है मुसलमानों से खासतौर। उन्होंने कहा कि मुसलमान केवल मुसलमानों से ही सामान खरीदे, हिंदुओं के दुकान से सामान न खरीदे। वहीं दूसरी तरफ से होली का त्यौहार भी करीब है। वहीं हिंदू का कहना है कि मथुरा में मुसलमानों का बहिष्कार किया जाना चाहिए, मुसलमानों को दुकानें नहीं लगानी देनी चाहिए, जिस प्रकार से महाकुंभ में बहिष्कार किया गया था। वहीं एक बरेली से भी खबर निकल कर सामने आई है जहां मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, तो वहां पर उनका कहना है कि हम अपने इलाके में होली नहीं मनाने देंगे। अगर जो होली मनाएगा उसका हत्या कर दिया जाएगा। खून से होली खेलने के लिए कहा गया है। वहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं, हमारे साथ कुछ हिंदू सनातनी लोग जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका नाम? जानते हैं ऋषिकेश है, आप हमेशा सनातन धर्म के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन बरेली से जो घटना सामने आई, बहुत शर्मसार घटना है। होली के त्यौहार से पहले ठीक पत्रकार महोदय, होली, मुझे आपकी बात सुन के इतनी हंसी आ रही है, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। पहली बात तो आप भूल गए कि बरेली किस क्षेत्र में आता है। उत्तर प्रदेश में आता है। आप भूल गए कि भैया उत्तर प्रदेश पे राज करने वाले इस टाइम पे कौन है? योगी आदित्यनाथ है। किसी के बाप के अंदर हिम्मत है वो हिंदुओं का त्यौहार रोक दे? क्या बात कर रहे हो आप पत्रकार हो, आपने इतनी सारी कवरेज करी है, इतनी सारी आपने हिस्ट्री पढ़ी, आपको पता होना चाहिए कि भैया उत्तर प्रदेश में इस टाइम हिंदुओं की सरकार चल रही है। किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो हिंदुओं के ऊपर और हिंदुओं के त्योहारों के ऊपर उंगली उठा दे। तो बरेली वालों का तो सपना भूल ही जाइए। ये सपने में इन्होंने देखा होगा कि भैया 72 उरे आएंगी की बात कर रहे हैं। मोहल्ले के लोगों ने जब इस पे प्लानिंग बनाया कि होली पे त्यौहार के दिन होली कैसे खेला जाएगा, कैसे मनाया जाएगा, तो कुछ मुसलमान लोगों ने उन हिंदुओं को पीटा है, बहुत बुरी तरीके से पीटा है। आप हैसियत की बात कर रहे हैं तो सर थोड़ा सा वेट कीजिए। जिसने पीटा है ना, उसकी भी आपको लंगड़ाते हुए वीडियो आ जाएगी और बगल में 2 पुलिस वाले ऐसे उनको घसीट के लेके आ रहे होंगे। अच्छा, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगी। तो आपसे ये इस प्रकार का उनका जज्बा जोश कैसे आता है? हम जैसे हिंदुओं के वजह से। अच्छा, हम भाईचारा निभा रहे थे। हम जातिवाद में बटे थे। हम हिंदू बने कब? या तो हम यादव बने, या तो ब्राह्मण बने, या तो क्षत्रिय बने, या तो दलित बने, या तो खटिक बने। हम तो आज तक यही बनते आए ना। हिंदू बना ही कब? अगर हिंदू बना होता तो जैसे 800 साल पहले राज करके मुगल को आखिर में भगा दिया गया, वैसे भगा दिया जाता। अगर हिंदू बना होता तो जैसे ब्रिटिश छोड़ के भाग गए, वैसे भाग गए होते। तो भैया हिंदू नहीं बना, इसीलिए हमसे पाकिस्तान छीन लिया गया, सियाचिन छीन लिया गया, पाकिस्तान से बांग्लादेश बना दिया गया। अब हमारे भारत में कितने सारे पता नहीं मिनी पाकिस्तान, मिनी गाजा बन चुके हैं। तो भैया वो हमारी गलती है, तो उस पर हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। सरकार जितना अपने तरफ से कर सकती है वो उतना कर रही है। लेकिन जो आह्वान किया गया है हिंदुओं की तरफ से कि
होली के त्यौहार के दिन मथुरा में मुसलमानों का बहिष्कार करना चाहिए, मुसलमान को एंट्री नहीं देना चाहिए, वहाँ पे दुकान नहीं लगाने देना चाहिए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर मथुरा में ही नहीं, हाँ। पूरे भारत से इनकी एंट्री, इनका बिजनेस बैन कर देना चाहिए। भैया मैं हिंदुओं से अनुरोध करना चाहूँगा, आप आर्थिक बहिष्कार करो। ये सिर्फ मथुरा की बात नहीं है, जितना आपसे हो सके, कोई मुंबई में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई कर्नाटक, केरल, जहां आप रह रहे हो, आपके हाथ में एक ही चीज़ है कि भैया इनका आर्थिक बहिष्कार करो, तो वो आपको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और जो मुसलमान भारत में रह रहे हैं उनके लिए, और सर हिंदू मुस्लिम के रूप में नहीं करना चाहिए। क्या पता आपको चाट के फल खिलाया जा रहा हो, क्या पता आपको थूक के रोटी खिलाई जा रही हो, क्या पता आपको मूत के जूस पिलाया जा रहा हो, क्या पता आपको पाद के हक्के खिलाया जा रहा हो। हम जानते हैं, आप जानते हो नहीं ना। इसीलिए मैं चाहूँगा कि भैया अपनी सुरक्षा के लिए, अपने धर्म के सुरक्षा के लिए आपको स्वयं पहला कदम उठाना पड़ेगा। और वो पहला कदम ये होगा कि भैया आप इनको आर्थिक तरीके से कमज़ोर करो। अगर आप इनको आर्थिक कमज़ोर कर दोगे तो ये वैसे भी किसी लायक नहीं रहेंगे। अब देखिए मुसलमान भारत के पूछ रहे हैं, कितना देखिए विरोध भरा हुआ है हिंदुओं के मन में, कितना विरोधाभास देखिए बातें करते हैं हमारे धर्म को लेकर। अच्छा सर, ये विरोधाभास भरवाने का काम किसने किया? सबसे पहले कश्मीरी हिंदुओं को किसने भगाया? हमारे रामनवमी यात्रा पे, हमारे हनुमान जयंती यात्रा पे, अभी देखो हमारी महाशिवरात्रि आई थी हजारीबाग झारखंड में, क्या हुआ? पत्थरबाजी हुई। किसने केरल कर्नाटक में मोपला कांड हो जाए, चाहे गोधरा हो जाए, दुनिया भर के आपको राइट्स में बता दूंगा, मुजफ्फरनगर के दंगे हो जाए, किसने किया? आपके पीछे जहर उगलने का कारण भी आप ही लोग हो। सबसे बड़े सांप आप हो कि जिस थाली में आपने खाया, जिस भारत में हिंदुओं ने आपको निवास स्थान दिया, उसी भारत में हिंदुओं को आपने खाने का डंक मारने का काम किया है। और भारत में ही नहीं, आप देख लो, चाहे यूरोप में देख लो, चाहे यूएसए में देख लो, चाहे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर देश में, चाहे चाइना आप ले लो, हर देश में आपको मुसलमान वर्सेस अदर कास्ट मिलेगी। और हर देश में एक मुसलमान फैक्टर कॉमन क्यों आता है? चाहे वो आतंकवाद हो जाए, चाहे वो दंगा फसाद हो जाए। क्यों भैया? कहीं ना कहीं तो आपको सोचने की जरूरत है। बहिष्कार का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? क्योंकि देखिए भारत के भी मुसलमान हैं, मुसलमान यही के निवासी हैं, आपके भाई बंधु हैं, तो आप उनका लगातार बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? देखो सर, ना तो कोई मुसलमान मेरा भाई है, ना कोई मुसलमान मेरा बंधु पंधु है। और ये आपने पूछा कि आर्थिक बहिष्कार कब तक चलेगा, तो मैं कहना चाहूँगा हमारे भारत में 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई एक मुसलमान, कोई एक सिंगल मुसलमान आपके चैनल पे आए और बोल दे कि भैया मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूँ कि गैर मुसलमानों की दुकान, गैर मुसलमानों का बिजनेस मक्का मदीना में चलना चाहिए। अगर कोई आके आपके चैनल पे इतना बोल भी दे रहा है, कोई एक नॉर्मल सा मुसलमान, तो मैं इस डंके की चोट पे आपके चैनल पे सपोर्ट करने को तैयार हूं कि भैया मुसलमानों की दुकान लगनी चाहिए। लेकिन आप भारत की बात करिए ना, आप बाहर की बात क्यों कर रहे हैं? सऊदी अरब की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों? मुसलमान हमारे भारत में बने थे क्या? फिर कहाँ बने थे? काबा, डाबा, बाबा का ढाबा, ये कहाँ है? अरब में है ना। तो भैया जब मुसलमान की जन्म स्थल, मुसलमान की जो भी पैदाइशी है वो अरब थी, तो हमारे मातृभूमि या भारत को मानते हैं वो भाई। किस बात की मातृभूमि? वो अपनी माँ को माँ नहीं मानते तो किस बात की मातृभूमि मान ली? उनको ये नहीं पता मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, हलाला से पैदा हुआ हूँ या अपने असली बाप से पैदा हूँ, पहले पता तो करें। अब वो बाप किसको मानते हैं? बाबर को, औरंगजेब को, अकबर को। अपने बाप को बाप नहीं मानेंगे, उनके बाप को आप 2 थप्पड़ मार दोगे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बाबर को, अकबर को, औरंगजेब को बोल दोगे तो जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मुसलमानों के ऊपर ही आप प्रश्न खड़ा कर दिए। हाँ, तो प्रश्न खड़ा करने वाली बात ही है। मुसलमान थे कब? नीचे आके तो तुम, पहली बात तो तुम हमारे बनाए हुए कैंची से कटवा रहे हो, हमारे बनाए हुए धर्म से तुम निकल रहे हो पूरा अक्खा गाजर लेकर, उसके बाद कटवा कर तुम बन रहे हो मुसलमान। तो भैया तुम पहले शुरुआत से ही दोगले थे, शुरुआत से तुम असली नहीं बने। अगर असली बने होते तो तुम आज बाबर को, अकबर को, औरंगजेब को अपना बाप नहीं मानते। तो जिस दिन एक मुसलमान आके आपके चैनल पे बोल देगा कि भैया गैर मुसलमानों को भी बिजनेस करने का हक है मक्का और मदीना में, उस दिन मैं डंकी की चोट पे आपके चैनल पे मुसलमानों का समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो अगर मुसलमान अगर औरंगजेब को अपना अगर पूर्वज मानते हैं, उनके आइडियोलॉजी पे चलना चाहते हैं, उसमें बुराई क्या है? और औरंगजेब कैसा इंसान था? देखिए, औरंगजेब, बाबर, इल्तुतमिश, जितने भी शासक थे मुगल, सारे के सारे हिजरे थे और कुछ नहीं था इनसे ज़्यादा। और दूसरी बात, आप कह रहे हो कि विदेश की बात हम क्यों करें, हम काबा की बात क्यों करें, तो आप सरकार से सवाल क्यों नहीं करते हैं कि काबा जाने वाले लोगों को सब्सिडी भारत के फंड से क्यों मिलता है? ये भी तो सवाल होनी चाहिए काबा वाले लोगों, जाने वाले लोगों से। दूसरी बात, यही संसद भवन में खड़ा होकर के जय फिलिस्तीन के नारे लगते हैं, तब आज इजराइल पर बना हुआ मूवी है मानवता हर दिल में होना चाहिए। फिलिस्तीन के लिए जिंदाबाद का नारा लगाएंगे ओवैसी, क्योंकि उनके लिए मानवता है वहाँ। मानवता हर दिल में है, इसीलिए द अंडरवर्ल्ड करके मूवी आई थी जो इजराइल और फिलिस्तीन पे बनी हुई थी, और वो मूवी आज ऑस्कर विनर है। क्योंकि मानवता जिसके साथ था वो इजराइल के साथ खड़ा था। पत्रकार महोदय, आप तो गजब ही
टोपीबाज वाला काम करते हैं। देश में कहते हैं कि हम उनको क्यों नहीं बोले कि हम इनको बोले कि मथुरा में ये दुकान करे, हम कहें बरेली में दुकान करें। अंदर जरा सी अगर मानवता होती तो वो मुसलमानों का बहिष्कार नहीं करते हैं आप। हिंदुओं के अंदर मानवता नहीं रहती, मानवता है इसीलिए आज पत्थर खा रहा है हिंदू। हिंदू के अंदर मानवता है इसीलिए महाशिवरात्रि में लाउड स्पीकर नहीं लग रहा है। हिंदू के अंदर मानवता है इसीलिए थूकने मुतने वालों से आज भी जूस पी रहा है हिंदू। हिंदू के अंदर मानवता है इसीलिए आज 15% वाले सारे मार्केट पे कब्जा करके बैठा हुआ है। देश में मुसलमानों की आबादी 15.67% के आसपास है और सारे मार्केट में कब्जा कर चुका है। आप अपने आसपास के बाजार में जाकर के देख लें, आपको सब दिखेंगे, फल वाले, फूल वाले, सब्जी वाले, रेहड़ी वाले, ठेला वाले, कपड़ा वाले, सब ये मिठाई वाले, सारे के सारे इस्लामिक लोग बैठे हुए हैं। तो जब तक इनका आर्थिक बहिष्कार नहीं होगा तो इनके घर पत्थरबाज पैदा होते रहे और ये लगातार पत्थरबाजी करते हैं। पत्रकार महोदय, हमारा होली क्या है? हमारा होली बुराई पर अच्छाई की जीत है। हमारा होली प्रहलाद जैसे भक्तों का भगवान के प्रति विश्वास दिखाता है। हमारा होली ये नहीं दिखाता है कि थूकने मुतने वालों से जाके सामान ले लो, जूस पी लो। तो इस थूकने मुतने वालों का हम बहिष्कार कल भी करते थे, हम आज भी करते हैं और आजीवन करते रहेंगे। और इन लोगों को कहिए कि भाईचारा निभाना है तो इस रमजान के महीने पर ये शपथ ले और अल्लाह का सौगंध खाए और कहे कि आज के बाद हम किसी नेता के बहकावे में आकर पत्थरबाजी नहीं करेंगे। आज के बाद हम कभी गणेश पंडाल में जाकर के गणेश प्रतिमा को खंडित नहीं करेंगे। आज के बाद कभी भी हिंदुओं के देवी देवताओं के साथ मजाक नहीं करेंगे। तब हम इनके साथ कुछ भी कोऑपरेट कर सकते हैं, वरना इन जिहादी कौम को समझा दीजिए कि अगर ये रामनवमी पर पत्थर चलाएंगे तो हम इस बार मुहर्रम में इसके तजिया को गजिया बना देंगे। फिर देखते हैं कौन फतवा जारी करने वाला पैदा हुआ है भारत में, देखते हैं फिर। इतना विरोध, इतना आक्रोश मुसलमानों के प्रति कैसे? देखिए, कोई विरोध नहीं है, ये कमी खुद मुसलमान के मौलानाओं की है। जब कोई आदमी कोई गलत काम करता है तो उसके घर के गार्जियन बोलता है कि बेटा ये गलत काम मत कर, नहीं तो पुलिस आएगी उठा ले जाएगी। जैसे 16 पिक्चर में गब्बर कहता था कि दूर दूर तक बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटे चुप हो जा। लेकिन जब उस कौम में कोई आदमी गलत काम करता है तो उसको सपोर्ट में मुसलमान ही, मौलाना ही उसके सपोर्ट में आ जाते हैं, तो वो बच्चे बिगड़ेंगे। एक चीज़ बताइए, हमारा जो भी त्यौहार होता है बहुत धार्मिक त्यौहार होता है, बहुत नहा धो करके पूजा पाठ करने लोग जाते हैं, फूल माला लेते हैं, खरीदते हैं कि शुद्ध हो। लेकिन आपके कई ऐसे वीडियो आ चुके और आपके कोई भी मौलाना ने इस पर अंकुश नहीं लगाया कि जो मुझे ये कर रहा है वो गलत कर रहा है। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे में ये जायज़ है। उसमें जैसे सिया सुन्नी है तो सिया रमजान का महीना उनका चल रहा है, वो पाक महीना चल रहा है उनका, वो भी तो कह रहे हैं हिंदुओं का बहिष्कार करेंगे। अगर आप बहिष्कार मुसलमानों करिए, मुसलमान आपका बहिष्कार करें, फिर विदेश में संदेश क्या जाए? एक चीज बताइए, रमजान पहले क्या नाम आता है? राम। राम आता है ना, तो आप राम के मानते ही नहीं हो और फिर कहते हो रमजान। पहले राम को जान बना लेते हो और फिर राम को ही बहिष्कार करते हो, मूर्ति को विखंडित करते हो, मूर्तियों को तोड़ते हो, थूक करके दूध जूस पिलाओगे, मूत करके जूस पिलाओगे, फूल पे थूकोगे, कपड़े पे थूकोगे, चुन्नी पे थूकोगे। तो हम तो श्रद्धा से जाते हैं ना, हम इतने व्रत रहते हैं, त्यौहार मनाते हैं, नहा धो के जाते हैं, शुद्ध होकर के जाते हैं और पता चला मुसलमानों के लिए भी तो श्रद्धा है, तभी तो कह रहे हैं हिंदू से सामान मत खरीदिए। हिंदू क्या पता क्या मिला कर। देखिए, आज आप गलत कर रहे हैं, ये बहिष्कार हिंदू ने नहीं किया। आप बैकग्राउंड जाइए, 2 साल पहले ईद के मौके पर ही मौलानाओं ने कहा था और ओवैसी ने खास करके कहा था कि जो भी हमारे मुसलमान भाई फल खरीदें, कपड़े खरीदें, वो खास करके मुसलमानों की दुकानों पे खरीदें, इसलिए कि हमारा जो उद्योग बढ़ेगा, हमारे भाई आगे बढ़ेंगे। तो ये काम उन्होंने किया, अगर वही काम आज हम कर रहे हैं, हमारे भाई कर रहे हैं, तो ये तो गलत नहीं कर रहे हैं ना। दूसरी बात कह रहे हैं दंगे मांग इस बार भी उठाया जा रहा है कि रमजान के महीने में क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है। मुसलमानों को बहिष्कार करके आपको क्या फायदा होगा? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम पवन तिवारी है। तिवारी जी, ये बताना चाहता हूँ कि वृंदावन से जो कहा है कि एक खास मजहब के लोगों को तुरंत आउट कर देना, खान सर जैसे जिहादी से बचना चाहिए। भारत में शरीयत है? क्या कहता है आर्टिकल 44? क्या कहता है? क्या कहता है? बताइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? शरीयत है इसमें? अलाउड नहीं है। ओवैसी और ऐसे की मांग कौन कर रहा है भारत देश में? अरे यार, क्या पढ़े लिखे आदमी हो या सर? की मांग कौन कर रहा है भाई? खान सर शिक्षा देते हैं, गरीब लोगों को भी शिक्षा देते हैं। खान सर का इतना विरोध? ये बता दो, भारत में कितने राज्य हैं तिवारी जी? आप बता दो। नहीं, आप बताइए, हम पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं, आप बताइए क्या? देखो तिवारी जी, हम आपको कुछ नहीं कहते हैं, ब्राह्मण आदमी हैं आप, हमारे कास्ट के आदमी हैं, इसलिए कुछ नहीं कहेंगे। मैं बता रहा हूँ, टॉपिक पे आ जाना चाहता हूँ, ठीक है? वन साइडेड बयान लो, ये डिबेट उबेट नहीं चलेगा मेरे साथ। है ठीक है, बताइए। मैं सिर्फ जो बोलना चाहता हूँ वो बयान को नोटिस करो कि खान सर जिहादी है। एक खास मजहब के लोगों को जो है कुंभ, वृंदावन, अयोध्या, काशी में नहीं जाना चाहिए। इससे देश की क्षति होगी और भारत एक हिंदू राष्ट्र है और संपूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र है। ये तुम लोगों को बाद में पता चलेगा। जिस तरीके से समुद्र में बार बार गोता लगाने के बाद से किसी गोता में निकलता है मोती, उसी तरीके से जब आप बार बार
भारत में गोता लगाओ तब भारत हिंदू राष्ट्र आपको पता चलेगा। जय हिंद, जय भारत। और ये सब जगह से एक बात बताइए, आप खान सर का विरोध कर रहे हैं कि खान सर से जिहादी से बचना चाहिए। खान सर खुद कह चुके हैं कि हमारी जो आस्था है वो सनातन धर्म से है आस्था, तो आप फिर जिहादी कैसे कह सकते हो? खान सर की आस्था अगर सनातन धर्म से है तो ये बात अगर बोला हुआ है तो खान सर को स्वागत करता हूँ, नहीं तो खान सर एक जिहादी है, ये बात मान लो। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। क्या नाम है? राहुल मेहता। राहुल जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से आप भारत देश में रहते हैं और हिंदू मुसलमान जो भाई हैं उनके साथ आप लड़ाई करते हैं, उनका बहिष्कार करते हैं, भी तो उसमें क्या संदेश जाएगा ये? देखिए, किसने कहा हिंदू मुसलमान के साथ लड़ाई होती है? अफजल गुरु वाले हो गए तो लड़ाई होगी। आप कलाम साहब वाले हो गए तो दिल में जगह होगी। अच्छा। आप बनिए कलाम साहब। अब जब हम देखते हैं थूका और मुता हुआ, कलाम साहब ने तो कभी नहीं देखा, अपने कार्यकाल में देखा ना उन्होंने करने की जरूरत करी। इस्लाम धर्म से आते थे, लेकिन आपके धर्म के लोग अगर थूका मुता कर रहे हैं तो 2-4 लोग सड़कों पर तो उतरिए उनके विरोध में, एक नहीं दिखता। लेकिन वक्फ बोर्ड के लिए जिसने आज तक ना कोई स्कूल बनाया, ना कोई विश्वविद्यालय बनाया, ना कोई हॉस्पिटल बनाया, ना मुसलमानों के लिए आवास बनाया, उसके लिए 25 लाख लोग सड़कों पे आ जाते हैं। हिजबुल्लाह जिसका हमारे से कोई लेना देना ही नहीं है वो मरता है तो लाखों लोग सड़कों पे उतर आते हैं। अतीक अहमद मुख्तार अंसारी के जनाजों पे हजारों लोग निकल करके आ जाते हैं। अब आप बताइए, अगर ताहिर हुसैन जैसों को 35 हजार वोट दोगे जो जेल में बंद है, दिल्ली दंगों का आरोपी, अगर आप ऐसा काम करोगे उसके बाद बोलोगे भाईचारा, तो मतलब मुंह पे तो आप भाईचारे निभाने की बात करते हो और अंदर से अपने आप को मजबूत करने की बात करते हो। मतलब वही हो गया जो एक काल के अंदर हमारे राजे महाराजे अपने आप को मजबूत करने में लगे थे। एक राजा दूसरा राजा से लड़ रहा था और ये औरंगजेब जैसे आए उसका फायदा उठाया और नीचे से शुरू है कन्याकुमारी से बढ़ते 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 ऊपर तक इन्होंने हरा साम्राज्य अपना घोषित कर दिया। उसके बाद हम शुक्रगुजार हैं गुरु गोविंद सिंह साहिब के, गुरु तेग बहादुर साहिब के, 4 साहिबजादों के, अपने महाराणा प्रताप के, छत्रपति शिवाजी महाराज के, संभाजी महाराज का, जिन्होंने आकर के दोबारा केसरिया लहरा दिया हमारे देश के अंदर। नहीं तो ये तो इस्लामिक बना देते।